और जो भी आदमी इस जान माल के नुकसान का जिम्मेदार है उसे कोर्ट में घसीट कर सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। ये तो साला नक्शा ही उलट गया। गई भैंस पानी में और साथ में हमें भी ले गई। साला इस सत्यप्रकाश कमाई कर आदमी है, जो कहेगा वो करके दिखाया। तुम लोग वहां जल्दी परेशान हो जाते हो। तेल देखो और तेल की धार देखो। मैं कम सर? यस कम इन। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं मिस्टर सत्यप्रकाश। आप कितने ईमानदार और उसूलों के पक्के इंसान हैं, ये तो सारा शहर जानता है, जबकि आपको तो सारा हिंदुस्तान जानता है मिस्टर रवि वर्मा। मतलब की बात कीजिए। ये आपकी सफल भी बहुत मशहूर है। चलिए मतलब की बात करते हैं। मैं मेट्रोपोलिस मिल के मालिक की तरफ से आया, जिस मिल को आपने सील कर दिया। मिल तो जला दी गई है और मैंने जमीन पर कब्जा ले लिया है। उस जमीन पर मेरे क्लाइंट होटल बनाना चाहते हैं, जिसकी परमिशन मैं आपसे लेने आया हूं। होटल की इमारत तो दूर की बात मिस्टर रवि वर्मा, मगर उस जमीन पर मैं आपको एक ईंट तक रखने नहीं दूंगा। तुम्हारे क्लाइंट ने सिर्फ मिल को आग नहीं लगाई, बल्कि गरीबों की झोपड़ियों को फूंक दिया है। कितनी कीमती जाने गई है उसे पता है? सुनकर बहुत दुख हो, लेकिन मेरे क्लाइंट हर मरने वाले की फैमिली को 50,000 रुपए देने के लिए तैयार है। 50,000। कितना दुर्भाग्य है मेरे देश का कि यहाँ 50 रुपये देकर कोई वोट खरीद लेता है, 5,000 देकर दंगे करवा सकता है, 25,000 देकर किसी का खून करवा सकता है, 50,000 देकर गरीबों का मुंह बंद करवाना चाहता है। लेकिन याद रखो, मैं ये होने नहीं दूंगा। ये मुंह अदालत में चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि उनके घरों को फूंक देने वाले, उनके अपनों की हत्या करने वाले आपकी मिल के मालिक है। आपकी बात बहुत लंबी की जाए मिस्टर सत्यप्रकाश, अपनी कीमत बोलिए। ठीक सुना, अपनी कीमत बोलिए। अभी आपने कहा कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और अभी आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। ये ईमानदारी भी बड़ी अजीब चीज होती है मिस्टर सत्यप्रकाश। एक आदमी 10,000 को ठोकर मारकर अपनी ईमानदारी बचा लेता है, लेकिन अगर वो 10,000 10 लाख में बन जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है। और अगर करोड़ मिलता है तो कहता है चलो फिलहाल ले ही लेते हैं। उन दिनों 5 से 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर माफी मांग लेंगे और आइंदा से ईमानदार रहेंगे। तो आप बताइए, आप कितने का प्रसाद चढ़ाना चाहेंगे? यस सर। क्योंकि आप एक वकील हैं, मैं आपको रिश्वत देने के जुर्म में जेल नहीं भिजवा सकता। इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देना। मिस्टर सत्यप्रकाश, क्योंकि मैं एक वकील हूं, राय देने की फीस देता हूं, मगर आपको मैं एक राय मुफ्त में देकर जा रहा हूं। दरिया के बहाव के खिलाफ तैरने की हिमाकत मत कीजिए। थक जाओ, डूब जाओगे, बह जाओगे। Have a nice day, sir. क्या मैं इनसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? अभी कुछ नहीं बिगड़ा सर। आप मिल में लगी हुई आग की जांच रोक दीजिए, मैं आपके लगे सारे इल्जाम हटा दूंगा। बड़ी हिम्मत है तुझमें लड़के। मैंने सुना था झूठ के पांव नहीं होते, उसे सच के सहारे चलना होता है। ये सब किताबी बातें हैं सर, और जिंदगी कोई किताब नहीं। मेरी राय मानिए, मैं आपके बेटे जैसा हूं। मेरे बेटे जैसा है तू? अरे डूब मरता मैं अगर मेरा बेटा तुम्हारे जैसे होता। तुम्हारा ना कोई धर्म ना कोई ईमान, पैसों की खातिर खुद की आत्मा तक तो बेच चुके हो तुम। नहीं नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे जैसा नहीं है, नहीं है मेरा बेटा ऐसा। अरे वो तो ईमान की
कोई रिश्वत नहीं ली। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेट्रोपोलिस मिल में लगी आग की जांच करने से मुझे रोकने के लिए मिस्टर सिंघाल और मिस्टर नटवर सक्सेना वगैरह ने मुझे रिश्वत देनी चाहिए थी। क्योंकि मैंने रिश्वत नहीं ली, इन लोगों ने। मिस्टर सत्यप्रकाश, ये मुकदमा आप पर उनसे रिश्वत ना लेने के लिए नहीं, मगर इनसे रिश्वत लेने के लिए चलाया जा रहा है। मिलॉर्ड जेम्स सिंघाल और सक्सेना की ये बात कर रहे हैं, उनका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। ये मुकदमा मिस्टर पुरुषोत्तम का है, जिनसे रिश्वत इन्होंने ली। इसीलिए मिलॉर्ड, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अदालत का और वक्त न जाया करके आप मिस्टर सत्यप्रकाश के असिस्टेंट कमिश्नर और दफ्तर के दूसरे लोगों को बुलाएं और कटघरे में खड़ा करें, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से मिस्टर सत्यप्रकाश को रिश्वत का पैसा कबूल करते हुए देखा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। मैं नीचे से शुरू करता हूं। सबसे पहले मिस्टर सत्यप्रकाश का अपना भरोसेमंद पीएन रामपाल सिंह हाजिर हो। अबे क्या बोल जैसा, छोटा मुंह बड़ी बात। इन्होंने मेरी आंखों के सामने ही रिश्वत ली थी। सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत श्री सत्य प्रकाश को रिश्वत लेने के जुर्म में 2 साल कैद बामशक्कत की सजा का हुक्म देती है। अपनी दादर वाली चाल का मामला एक बूढ़ा बुढ़ी की वजह से अटका हुआ है। एक छोटा केस ठोक के फेंक दो उन दोनों को। ये लो और सुनो। अरे जवाई बाबू, ये लंबी लंबी गाड़ियां, ये बंगले, ये शानो शौकत, ये सब झूठाई की बदौलत तो है ना। अरे थोड़ा सांस लेने दो रवि। ये हमारे होटल का मॉडल, ये उस मिल की जमीन पर बनना है जिसमें तुमने आग लगाई। और ये है अपना सेफेस वाले बिल्डिंग का मॉडल जिसे आपने गिरवा दिया था। अफसोस वो पुरुषोत्तम नहीं रहा जिसका ये सपना था। ये टॉप फ्लोर का पेंट हाउस मेरा ही है ना? ये है ना म्यूनसिपल कमिश्नर उस सत्य प्रकाश की जगह। और सुनो, उस ससुरे ने जेल में आत्महत्या नहीं की थी, हमने मारा ऐसे। हाय 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 हाय, अकेले बैठे हो? अरे ये यहाँ की भाइया, ये कोई गाना वाना गाती है? कसम से री, गाना तो तू गाती है, कलेजा फाड़ के। चला जा, आजा जा, डालेंगे सामने, चलो मत, चलो चलो।